हम शासन और सरकार को बताना चाहेंगे, जो भी हमारे भाई बहन को 30 से अधिक हमारे जो भाई बहन हैं जिनको पुलिस पकड़ कर ले गई है, उनको हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर उनको बाइज्जत रिहा किया जाए, अन्यथा हम लोग कुछ भी गलत परिणाम कर सकते हैं, अपनी हाथ की नसें काट सकते हैं, चाहे टंकी से भी कूद सकते हैं और सल्फास की गोलियां तक खा सकते हैं। हम कड़े शब्दों में हम लोग पूरी इंतजाम के साथ यहाँ आए हैं और अगर जियो जारी नहीं हुआ, आज आदेश नहीं आया, तो मान के चलिए SCRT में लाशें बिछ जाएंगी और उसका जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट और उनके अधिकारी होंगे। और आप देख सकते हैं सल्फास का ये है पैकेट, पॉइजन है, इसको भी खा लेंगे और स्वयं मैं खा लूंगा, कोई टेंशन नहीं मुझे मरने से डर ही नहीं लगता, क्योंकि नौकरी नहीं लगी तो क्या मतलब। तो जो भी हमारे भाई बहन को पुलिस प्रशासन ले गई, उनको 1 घंटे में छोड़ दें, ये बीजेपी गवर्नमेंट को मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं और पुलिस के अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं। अरे पकड़ के ले जाना था तो मुझे ले जाते तुम, कायर साले। हाँ, किसको ले गए तुम? हमें ले जाते तुम। पुलिस वाले बताओ, सीधे साधे बंदों को उठा ले जाते हो, हमारे साथियों को ले जाते हो। इसलिए मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि हमारे भाई बहन को 1 घंटे में छोड़ दें और जब तक हमारा जियो जारी नहीं होगा, 24 नहीं मैं 48 घंटे तक यही रहूंगा, डटा रहूंगा। चाहे पुलिस गोली मार दे, चाहे लाठी से हाथ पैर हमारे तोड़ दे, चाहे पूरी जिंदगी हमें जेल में सड़ा दे, अब हम पीछे नहीं हट पाएंगे। हमने 123 दिन तक धरना दिया, नतीजा क्या? सरकार 72 दिन टंकी पर रह सिखा दी थी हमारी आलोक सिंह, आलोक पांडे जी, हमारे ओम प्रकाश जी, सूरभान पांडे जी, आशीष बर्नवाल जी, SP सिंह, अभय श्रीवास्तव, मलकीत सिंह, पूजा मिश्रा जी और अरविंद सिखरवार। कितने संघर्ष का हम लोग लीगल टीम के जितने सदस्य हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आज हमारा हौसला इन्हीं लीगल टीम और साथ में जो हमारे भाई बहन हैं उनके कारण बुलंद है। अगर हमारी जीत हुई, 22,000 की भगवान की कृपा हुई, उन सभी जीत का सेहरा हमारे भाई बहनों पर होगा, पूरी लीगल टीम पर होगा। हम बीजेपी गवर्नमेंट को साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि 1,37,000 को 2 पार्ट भरना था, 68,500 की बची सीटों का आप 69 नहीं जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे? आप खुद जियो में लिखते हैं कि विशेष परिस्थिति में सीटें घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। अब कौन सी विशेष परिस्थिति आएगी कि आप सीटें बढ़ाएंगे? बताइए कौन सी? कौन कहा था आपको हिंदी में 3 नंबर फ्री में बांटने के लिए? आप उस नंबर को डिलीट भी कर सकते थे, 147 बढ़ा सकते थे। जो क्वेश्चन सही आप उस पर नंबर देते थे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा साफ शब्दों में कि आप लोगों ने जो गलतियां की, उस गलतियों को सुधार सकते हैं, आपके पास मौका है। अन्यथा जब 22,000 के अभ्यर्थी आएंगे रोड पे और यूपी की जनता चाह लेगी तो आप सुधर जाएंगे, आपकी बीजेपी की सरकार चली जाएगी, ये मान के चलिए। और मुख्यमंत्री हो तो अरविंद केजरीवाल जैसा हो कि उसने दिल्ली में इतने अच्छे काम किए हैं, वो हमारे आदर्श हैं। अगर आप योगी जी, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो समय है, आप 1,37,000 बची सीटों की 69 जोड़िए और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। हमारी पूजा बहन है, पूजा बहन कुछ बोलना चाहती, बहन बोलो। मैं ये बोलना चाहती हूँ, योगी जी ने बोला था कि आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं कर सकता, कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। अब हमारे साथ इतना बड़ा गलत कार्य हुआ है, 3 नंबर क्यों बांटे गए? जबकि ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम में 1 भी नंबर नहीं दिया जाता, यहाँ 3-3 नंबर बांटा गया। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? जब तक 22 नहीं जोड़ेगी हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बहुत सही। और यहाँ SCRT पर मौजूद सभी प्रशासन को एक बार हम सभी साथी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर यहाँ SCRT पर मौजूद किसी भी साथी के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार किया जाता है तो हमारे टंकी पर मौजूद भाई बहन वो यह पूर्ण रूप से यहाँ चेता दिए हैं कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हम टंकी से कूद जाएंगे और अपनी जान दे देंगे। इसलिए प्रशासन से चेतावनी भी है और रिक्वेस्ट भी है कि हम 22,000 सभी भाइयों को
किसी प्रकार की कोई परेशानी न पैदा करें, जिससे हमारे भाई बहन जो टंकी पर चढ़े हुए हैं वो वहां से कूदने को मजबूर हों। इसलिए वो लोग भी हम लोग का सहयोग करें, क्योंकि वो भी हम ही लोग के परिवार से आते हैं। इसलिए उन लोगों से भी निवेदन है और चेतावनी भी है कि वो हम भाई बहनों को किसी भी प्रकार से कोई प्रताड़ना न दे, नहीं तो हम लोग भी उस स्थिति पे उतर आएंगे, क्योंकि यहाँ सभी लोग सल्फास की गोली प्लस ब्लेड और सब मतलब सारे हथियार लेकर आए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई अभद्रता की गई तो सब यहाँ पूर्ण रूप से तैयार है। इसलिए प्रशासन को ये चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि प्रशासन यह जानता रहे कि हम लोग किसी तरह से कमजोर नहीं हैं। धन्यवाद। अगर हमारे भाई बहन स्वयं मेरी मृत्यु होती उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी यूपी गवर्नमेंट होगी, शासन प्रशासन होगा। और जितने भी हमारे भाई बहन यूपी की जनता इस वीडियो को देख रही है, उन सबका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो यूपी के हर व्हाट्सएप मोबाइल में, यानी कहने का मतलब यूपी के हर घर में पहुंचना चाहिए। बीजेपी की गलतियों को देखिए कि बीजेपी ने किस तरह योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है। 115 नंबर वाले बाहर धरना दे रहे हैं और 100 नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं। ये भी यूपी की जनता को पता होना चाहिए। अगर यूपी की जनता के अंदर 1% इंसानियत है, अगर वाकई भगवान नाम की चीज है ब्रह्मांड में, तो यूपी की जनता न्याय करेगी हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ। और बीजेपी के यूपी के इलेक्शन में बीजेपी को पूरी तरीके से खत्म करेगी। कहने का मतलब जितने विधायक हैं सबकी जमानत राशि जब्त होनी चाहिए इस बार। और इसके लिए हम 22,000 भाई बहन ही पर्याप्त हैं। आग जंगल में आग लगाने के लिए माचिस की एक तीली काफी होती है। यहाँ तो हम लोग 22,000 भाई बहन हैं, हम लोग पर्याप्त हैं। और याद रखिए 1,46,000 अभ्यर्थी पास थे। मान लीजिए 70,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुके की, लेकिन अभी भी 76,000 अभ्यर्थी हमारे भाई बहन बचे हैं। कहने का मतलब हर जिले में 1,000 अभ्यर्थी हमारे हैं। 75 जिले में 75,000 अभ्यर्थी बीजेपी को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं। और बीजेपी चाहती है कि अब दूसरा अरविंद केजरीवाल आ जाए। बीजेपी स्वयं चाहती, बीजेपी जन्म देना चाहती दूसरा अरविंद केजरीवाल को। तो मान के चलिए अब दूसरा अरविंद केजरीवाल आने वाला है और बीजेपी का खत्म, डूबता हुआ सूरज निकट है। बीजेपी जाएगी तो एक नया सवेरा होगा, एक नया अरविंद केजरीवाल होगा। पूरी यूपी की जनता खुश होगी, यूपी के हर घर में खुशियां होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बिजली, पानी, गरीबी रेखा के नीचे शिक्षा, अनाज सब मुफ्त मिलेगा आने वाले समय में। देख लीजिएगा 22 के बाद एक नया सवेरा आने वाला है। विवेक द्विवेदी की बातों को बात याद रखिएगा। कोई भी अधिकारी होगा, कोई भी नेता होगा, कभी भी धांधली नहीं करेगा, कोई भी 1 रुपए का विश्वासघात नहीं करेगा, ईमानदारी से काम होगा। यहाँ तक कि पेपर राउट भी नहीं होगा। हम भी देखना चाहते हैं सिस्टम में आकर, अगर भगवान ने सिस्टम में आने का मौका दिया तो मैं देखना चाहता हूँ कि पेपर आउट कैसे होता है। मैं देखना चाहता हूँ नकल माफियाओं को रोक कैसे लगाई जाती है। जितने नकल माफिया है पेपर छपने से पहले इन सबको जेल में डाल लो। मैं सीधा बोलता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता। जितने विद्यालय हैं जो नकल करवाते हैं उन सबका सेंटर रद्द करो। देखते पेपर कैसे आउट होता। नए विद्यालयों को सेंटर दो। जो नकल कराते हैं उनकी संपत्ति को जब्त करो, उनके बैंकों को सील करो। एक ऐसा कानून बनाओ ताकि पेपर ना आउट हो और यूपी की जनता में खुशियां होनी चाहिए। बीजेपी ने कि हर एग्जाम करवाती है यूपी गवर्नमेंट, सब में पेपर आउट होता है और बहुत अधिक तरीके से धांधली होती है। आगे के बाद हमारे अजय मिश्रा जी करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं। सत्ता में बैठे हुए सरकार, मैं आपको यह आगाह करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गलत रवैया हम छात्रों के साथ अपनाया हुआ है या देश की, उत्तर प्रदेश की किसी भी जनता के साथ अपनाया हुआ है, इसका खामियाजा आपको 2022 में अवश्य देखने को मिलेगा। अरे सत्ता के दम में रहने वाले योगी जी, आप तो सिर्फ बुराइयों को देखते हैं, बुरे आदमियों को देखते हैं। कभी आपने अच्छाइयों और अच्छे व्यक्तियों को देखने का प्रयास किया? अगर आप शायद इनको देख लेते, शायद आपकी जय जयकार होती।
आप योग्यता को देखते शायद आपकी जय जयकार होती, लेकिन आपने इस मंशा से कार्य करना पड़ेगा। अपने दम में रह करके न किसी मंत्री की बात सुनने का प्रयास किया, न किसी अधिकारी की बात सुनने का प्रयास किया। आपके सामने मंत्री और अधिकारी बोलने की जरूरत नहीं करते। आप इतना निष्ठुर हो सकते हैं या देश की जनता या सोचकर आपके सामने आपको इस सत्ता पे नहीं आसीन की थी, लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि उस दिन पछताना पड़ेगा कि 2022 का चुनाव आते आते आपको यह देखना होगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं योगी जी, मैं आपको यह बात आप तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए आपको खुली चेतावनी देते हैं। यहाँ पे हमारे छात्र बंधु, हमारे अभ्यर्थी चेतावनी देते हैं कि यहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन ने कोई भी कठोर कार्रवाई करने की जरूरत की तो यहाँ पर हर एक अभ्यर्थी अपने को खत्म करने के लिए आमदा है। आपकी यह जवाबदेही इतनी भारी पड़ जाएगी कि आप आने वाले 50 सालों में इस लायक नहीं रह पाएंगे। देख रहे हैं हमारे एक भाई के ओम बाबू हमारे एक अभ्यर्थी, हमारे भाई हैं। यहाँ पे इनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है, इनका ब्लड प्रेशर शायद इतनी सीरियस हो चुकी है कि शायद यहाँ पे कोई देखने वाला इनको नहीं है। देखिए इनको, हेलो ओम बाबू की तबीयत, आप निष्ठुर लोग, सत्ता में बैठे हुए निष्ठुर नेता, आपको यह जान करके दुख होना चाहिए, आपको यहाँ आना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि हम लोग किस दिशा में जी रहे हैं। मैं एक बात साफ शब्दों में भी कहना चाहूंगा कि यदि एक द्विवेदी ने ब्राह्मण का नाम खराब किया है तो दूसरा द्विवेदी मैं हूँ। ब्राह्मण के नाम के साथ सभी जातियों का नाम ऊंचा करूंगा। मैं 1 रुपए की कोई बेईमानी नहीं करेगा। अगर भगवान ने सिस्टम में लाया, पूरा का पूरा सिस्टम को सुधार के रख दूंगा। अगर सिस्टम या तो सुधार देगा या सिस्टम मुझे सिस्टम से बाहर कर देगा, लेकिन अन्याय मैं नहीं देख पाऊंगा जिस तरह का अन्याय यूपी में हो रहा है। ये सिस्टम की चाबी अब विवेक भैया के हाथ में जिस दिन आ गई, उस दिन सिस्टम ऐसा काम करेगा, ये ऐसे रन करेगा ना कि सभी पूरे प्रदेश के लोग देखेंगे इस बात को और गौरवान्वित महसूस करेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। कोई भी के हर घर में खुशियां होगी जिस दिन मैं सिस्टम में आ गया। अगर भगवान ने सिस्टम में लाया तो यूपी के हर घर में खुशियां होंगी। कोई अधिकारी 1 रुपए की बेईमानी नहीं करे, कोई धांधली नहीं, कोई घपला नहीं, कभी पेपर आउट नहीं होगा। गरीबी रेखा के नीचे जो भी हमारे परिवार वाले हैं उन सबको बिजली, पानी, राशन, स्कूली शिक्षा सब मुफ्त दी जाएगी। कहने का मतलब सेम दूसरा अरविंद केजरीवाल यूपी में आएगा। ये विवेक भैया नहीं, दूसरे केजरीवाल हैं। ये आने वाले वक्त को पहचाने। सभी समस्त प्रदेशवासियों से मेरा अनुरोध है कि विवेक द्विवेदी जो प्रयागराज से हमारे धरना अध्यक्ष हैं, वो अब आने वाले समय में ये अरविंद केजरीवाल का रूप धारण करने वाले हैं। और ये शिक्षा व्यवस्था जो चौपट हो गई है, पूरी शिक्षा व्यवस्था जो चरमरा गई है प्रदेश की, उस शिक्षा व्यवस्था को कैसे, ये देखो चंद दिनों में पटरी पर लाते, सिस्टम जैसे ही हाथ में आएगा और ये सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। ये समस्त प्रदेशवासियों को आश्वासित रहना चाहिए। और ये शासन जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल निष्ठुर है। बिल्कुल हमारे अभ्यर्थियों को लेके किसी भी प्रकार की कोई जो है नहीं 22,000 के बारे में कोई गणना नहीं कर रहा है। न तत्काल रूप से जियो जारी कर दे, अन्यथा नहीं तो फिर जो भी हमारे भाई बहन परिवार वाले यूपी की जनता इस वीडियो को देख रही है, इस वीडियो कितना शेयर कीजिए कि यूपी के अलावा पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में ये वीडियो जाना चाहिए। आप ये वीडियो भारत के हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर होना चाहिए। जितना ज्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने ग्रुप बने हैं भारत में, इंडिया में, सभी ग्रुप पे पहुंचा दीजिए ये वीडियो। और आलोक शो के माध्यम से वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि यूपी की जनता को पता चले, बीजेपी के बारे में पता चले कि बीजेपी कितना अन्याय कर रही है। आगे की बात हमारे देखिए, जो ये द आलोक शो नाम से जो ये पेज चल रहा है, हाँ, आलोक सिंह नाम से जो पेज चल रहा है, द आलोक शो नाम से जो पेज चल, हाँ, यूट्यूब चैनल पे जो चल रहा है, ये मेरा सभी से अनुरोध है, जो भी लोग भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब पहले सब्सक्राइब करें और बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जितनी जल्दी शेयर करेंगे उतने जल्दी ये जियो जारी करने में हमें मदद मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा शासन पे दबाव बनेगा और जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे शो के माध्यम से, पूरे, हाँ, आलोक शो पार्टी गठित होगी। और हाँ, आने वाले समय में ये पार्टी
छोड़ ये सभी लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को एसोसिएट करें, जोड़ें, जागरूक करें। हाँ, द आलोक सुख चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है, हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये सभी से मेरी प्रार्थना है और ज्यादा से ज्यादा